गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने लगे हैं दैट इज़ स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ filling the vacant position in the organization and making sure that it keeps filled। ठीक, तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट आएगा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई excuse me, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब कितने वर्कर्स, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए एंड कितने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। अब नाम से देखो, इट सेज वर्कलोड। वर्कलोड एनालिसिस में यू आइडेंटिफाई कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और कितने एम्प्लॉयज़ को हायर करने की ज़रूरत है। सो यू चेक कि कितना लोड है, कितना वर्कलोड है, उस हिसाब से क्या हमें और एम्प्लॉयज़ हायर करने की ज़रूरत है कि नहीं है। एंड वर्क फोर्स एनालिसिस इज़ टू एनालाइज द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। आप ये देखते हो कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कितने हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़? ठीक है, सो वर्कफोर्स एनालिसिस में यू चेक कि ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज़ हैं एंड वर्कलोड में यू चेक कि कितने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होगा? अब एक बार आपको पता है कि कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो नेक्स्ट आप क्या करते हो? यू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज़, यू बेसिकली थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स एंड थ्रू वेब पब्लिशिंग यू ट्राई टू, और यू इंटरनल सिलेक्शन भी हो सकता है, तो यू ट्राई टू फिल द पोजिशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप रिक्रूट करते हो, यू अट्रैक्ट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो एडवर्टाइजमेंट्स, वेब पब्लिशिंग हो गया, न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया, और इंटरनली आपने प्रमोशंस दे दी, ट्रांसफर्स कर दी, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। देन आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होगा? इट इज़ प्लेसिंग द राइट कैंडिडेट एट द राइट जॉब। जब आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं तो आप क्या करते हो? जो आपके काम की नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर देते हो, एंड देन दोज हु आर सूटेबल टू द पोजिशन you conduct tests, interviews, group discussions, you conduct their physical test, and then on the basis of these you place the person in the organization. So best candidate is selected in this process. ठीक है, सिलेक्शन के बाद आता है प्लेसमेंट। सो यू पुट द पर्सन टू द राइट जॉब। सिलेक्शन में क्या है? टेस्ट, इंटरव्यूज कंडक्ट किया एंड देन आपने सिलेक्ट कर लिया, तो बेस्ट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। देन प्लेसमेंट में दैट कैंडिडेट इज प्लेस्ड एट द राइट जॉब। जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है वैसी उसको जॉब दी जाती है, तभी एफिशिएंसी आएगी, राइट? तो वेस्टेजेस नहीं होगी, एक्सपीरियंस्ड होगा, जैसी उसकी ट्रेनिंग है वैसे ही उसको प्लेस कर दिया, जैसे उसका एक्सपीरियंस है वैसे ही प्लेस कर दिया। एंड देन आ गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन। सो जब कोई नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो फर्स्ट डे या फर्स्ट 2-3 डेज आप उसको ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करवाते हो। यू टेल देम अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, टाइमिंग्स, सुपीरियर कौन है आपका, कैसे काम करना है, जस्ट एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन सो द एम्प्लॉय गेट्स फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द एम्प्लॉय comfortable in the organization. That is orientation. Orientation के बाद आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में शॉर्ट टर्म स्किल्स आर इम्पार्टेड टू परफॉर्म द जॉब। अब जिस जॉब के लिए एम्प्लॉय को हायर किया गया है उसको परफॉर्म करने के लिए उसे स्किल्स इम्पार्ट किए जाते हैं, स्किल्स दिए जाते हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस सो दैट वो इमीडिएटली काम करना शुरू कर दे। एंड देन जब वो एम्प्लॉई बार बार सेम नेचर का काम करता है, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करता है, तो विद एक्सपीरियंस इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है,
जब वो एक्सपीरियंस गेन करेगा तो मे बी he'll be ready for the promotion, for the next position. So that is development of the employee. So development is a long term process. ठीक है. Then next आ गया performance appraisal. So staffing में एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम स्टडी किया जाता है, कैसे परफॉर्म कर रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट एम्प्लॉई को रिपोर्ट दी जाती है कि वेदर यू शुड वर्क हार्डर, और अप्रिशिएट करते हैं इफ़ द पर्सन इज़ ऑलरेडी वर्किंग वेल. सो दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. नेक्स्ट आ गया प्रमोशन. प्रमोशन में इंश्योर किया जाता है दैट person, if he is capable, he has got experience, he is working well, then the person should be promoted to the next level. So promotion and career planning भी staffing में होती है. Promotion and career planning भी staffing में होती है कि employee को कब promote करना है. Is it time based, 2 year 3 years के बाद promote करेंगे, और is it performance based कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको promote कर दो. ठीक है. तो करियर लैडर बनता है दैट यू जॉइन इन एज अ मैनेजर, देन यू विल बिकम सीनियर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड सो ऑन. ठीक है. सो करियर प्लानिंग भी स्टाफिंग में करते हैं. एंड लास्ट इज कंपनसेशन. कंपनसेशन मीन्स जो भी सैलरीज देनी है, वट एवर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, इंसेंटिव्स आर टू बी गिवन, तो वो प्लान किए जाते हैं. कंपनसेशन में देखा जाएगा कि वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरी देनी है, क्या वेजेस देने हैं, क्या इंसेंटिव्स होंगे, ये सारा काम भी यहाँ पे कंडक्ट होता है. ऑलराइट. सो जनरली फर्स्ट 5 steps आर कंडक्टेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव सेपरेट HR डिपार्टमेंट, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, दे हैव सेपरेट HR डिपार्टमेंट, दे परफॉर्म दीज लास्ट 3 stages एज वेल. ठीक है. फर्स्ट 5 स्टेप हर कंपनी में कंडक्ट होते हैं, पर जो बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज हैं, दे हैव सेपरेट HR डिपार्टमेंट्स, वो ये 3 एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं. टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, टू प्लान द प्रमोशन एंड टू डिसाइड द कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है. ओके.